हार्ट हेल्थ के बारे में जब हम सोचते हैं तो जो सिम्टम्स हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं वो है चेस्ट पेन, हार्ट अटैक या फिर हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वुमेन के लिए ये सिम्टम्स अलग भी हो सकते हैं? हार्मोनल चेंजेस, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं वुमेन की हार्ट हेल्थ में। नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द पिल वेयर हेल्थ मीट्स कन्वर्सेशन। आई एम योर होस्ट डॉक्टर चेतना एंड टुडे वी आर डाइविंग इनटू एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम यूजुअली इग्नोर करते हैं, that is women and heart disease. Joining us today is Dr. Zakia Khan with 30 years of experience in cardiac care. She specializes in clinical, invasive and non-invasive cardiology procedures. Dr. Zakia Khan's expertise include treating acute myocardial infarctions and cardiac emergencies. She is a fellow of European Society of Cardiologists as well as American College of Cardiology and EPSCI. Hello, Dr. Zakia. Welcome to Beyond the Pill. And so glad to have you with us on our show today. How do you feel? फील गुड। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है वुमेन्स हार्ट हेल्थ। देर आर फ्यू जनरल क्वेश्चंस जिसके बारे में बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये है कि हार्ट हेल्थ को ज़्यादातर मर्दों की बीमारी माना जाता है, तो अब ये वुमेन में कितना कॉमन हो गया है, क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं? सो अनफॉर्चुनेटली लोग ये सोचते हैं कि हार्ट की बीमारी तो सिर्फ मर्दों को होती है, वो भी करेक्ट, हाँ। 60-70 साल के हो जाएंगे फिर होगी उनको। पर ऐसा नहीं है। विमेन में हार्ट डिजीज़ उतनी ही ज़्यादा है जितनी मेन में है। औरतें जो हैं मेनोपॉज के पहले थोड़ी प्रोटेक्टेड होती हैं हार्ट डिजीज़ से बिकॉज ऑफ इस्ट्रोजन हार्मोन। लेकिन मेनोपॉज होने के बाद में उनका रिस्क हार्ट डिजीज़ का मेन जैसा ही हो जाता है। लोग ये सोचते हैं कि औरतों में सबसे कॉमन बीमारी तो ब्रेस्ट कैंसर होती है, यस। इसलिए ज़्यादातर औरतें जो हैं अपना ब्रेस्ट कैंसर का चेकअप स्क्रीनिंग ज़्यादा कराती हैं, हाँ हाँ। वो ज़्यादा कराती हैं। हार्ट के बारे में तो भूल ही जाती हैं। हालांकि हार्ट की बीमारी सबसे बड़ा किलर है औरतों के लिए। ओके, तो आपके डे टू डे रूटीन में हम्म। क्या आपने ऐसे देखा है कि पहले फीमेल अपनी हार्ट इश्यूज को लेकर कम आपके पास आती थी और अब ज़्यादातर आती हैं? ऐसे कुछ आपने नोटिस किया हाँ, है मुझे पैटर्न? ऐसा लगता है कि एक तो अवेयरनेस बढ़ गया है। करेक्ट। अवेयरनेस बढ़ जाने से लोग जल्दी अभी हेल्प सीख करने लगे हैं। पहले ऐसा होता था कि औरतें आती ही नहीं थी, वो अपने आप को प्रायोरिटाइज ही नहीं करती थी। करेक्ट, हाँ। उनको ऐसा लगता था कि नहीं, आज मैं नहीं जाऊंगी, आज मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है फिर भी आज बच्चे की तरफ ध्यान देना है। आज कोई ना कोई फैमिली का एक्सक्यूज रहता है उनके पास जिसकी वजह से वो आती नहीं है। अपना केयर नहीं करती हैं और डॉक्टर के पास नहीं आती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की औरतें काफ़ी एम्पावर हो गई हैं और जानकार हो गई हैं अपने बारे डेफिनेटली, में, यस। और सिम्टम्स को अब वो रिपोर्ट करती हैं। करेक्ट, तो ऐसे कौन से हाँ। अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो यूजुअली वो आपके पास लेकर आते हैं? तो औरतों में जनरली हार्ट डिजीज इतनी साइलेंट नहीं होती है। सिम्टम्स तो आते हैं लेकिन थोड़े से अनयूजुअल या एटिपिकल हम जिनका वर्ड कह सकते हैं। मेन में चेस्ट पेन, टिपिकली चेस्ट पेन होता है, स्वेटिंग होती है और वो वॉमिट करते हैं और फिर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। औरतों में कभी कभी ऐसा होता है कि चेस्ट पेन कभी चेस्ट पेन नहीं होता है, कभी बैक पेन होता है, ओके। कभी हैंड पेन होता है, कभी चोकिंग सेंसेशन होता है, कभी जॉ पेन होता है। सो थोड़े से डिफरेंट साइट ऑफ चेस्ट पेन हो सकते हैं औरतों में। कभी कभी टूथ एक भी हो सकता है हार्ट अटैक का सिम्टम। ओह। औरतों में एक और सिम्टम हमने देखा है, थकान। सडनली फटीग। उनको ऐसा लगता है कि वो जो भी एक्टिविटी करती थी अब उसमें थक जाती हैं और स्वेटिंग होने लगी है। हाँ, कि चेस्ट पेन तो होता है और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बहुत थक गई हूँ और पसीने आने लगते हैं। मैं थोड़ा भी चलती हूँ या थोड़ा भी काम करती हूँ तो स्वेटिंग शुरू हो जाती है। सो ओके। ये सिम्टम्स औरतों में कॉमन होते हैं। एक और सिम्टम मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारी औरतें ये कहती हैं कि मुझे सिर्फ एसिडिटी हो रही है, सिर्फ हार्ट बर्न हो रहा है। तो हार्ट बर्न और हार्ट अटैक में डिफरेंस क्या है? सो कॉमनली जो भी एसिडिटी आपको सडनली मिडल ऑफ द नाइट आती है और आपको स्वेटिंग दे देती है, आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, आप वॉमिट कर देते हो, ये नॉर्मल एसिडिटी नहीं नहीं है। है, राइट। ये डेफिनेटली हार्ट रिलेटेड है। हार्ट के सर्टन एरियाज होते हैं जिनमें जिसकी ब्लड सप्लाई जो है हमारे हार्ट से शेयर करती है इंटेस्टाइन से। सो इसलिए वॉमिटिंग होना या अचानक डायरिया हो जाना, स्वेटिंग हो जाना, ये जो सिम्टम्स हैं ये अनयूजुअल हैं।
ये नॉर्मल एसिडिटी के सिम्टम्स नहीं है, ओके, लाइक बेसिकली कार्डियक अरेस्ट बोल के सकते हैं सिम्टम्स इसको। हैं। ओके, तो जो भी अभी आपके पास पेशेंट्स होते हैं वो मिडिल एज होते होंगे या यंग होते होंगे या ओल्ड होते होंगे, राइट? तो इनमें कुछ डिफरेंस देखा है आपने? सो ओल्ड और मिडिल एज वीमेन जनरली सिमिलर प्रेजेंटेशन होती है, हार्ट हार्ट अटैक के सिम्टम सिमिलर होते हैं। यंगर फीमेल्स में वेरी रेयरली हार्ट अटैक होते हैं, ओके, विच आर लाइक बिलो 40 में अनकॉमन है हार्ट अटैक होना। अगर होता भी है तो कोई बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर हो, जैसे आप काफ़ी यंग एज से डायबिटिक हो, या आप ओके, स्मोक करते हो, या आप कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हो, या आपको कोई डिजीज़ है लाइक ऑटो इम्यून डिजीज़ ऑटोइम्यून है, डिजीज, यस। तो जिससे आपका प्रीडिस्पोजिशन बढ़ जाता हो, रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो, तो ही हमको एक्सट्रीमली यंग वुमेन में हार्ट अटैक दिखता है, नहीं तो एकदम यंग वुमेन में वो कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है, राइट? तो इतना अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है हर कोई, फिर भी आई डोंट थिंक कि वुमेन ये चीज़ सीरियसली ले रहे हैं। उनके लिए अभी भी हार्ट डिजीज़ या हार्ट हेल्थ एक उनकी प्रायोरिटी नहीं है। हम्म। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सो मैं यही कहूँगी कि आपको, हर वुमेन को एक्चुअली एटलीस्ट वंस इन अ ईयर एक अपने आप का चेकअप तो करवाना चाहिए। कौन से एज से शुरुआत करनी चाहिए वो? फॉर दैट मैटर 18 ईयर्स ऑफ एज में आपका ब्लड प्रेशर आपको पहली बार चेक करना चाहिए। सो आप जब कॉलेज में एंटर हो रहे हो तो ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कीजिए, ओके, शुगर भी चेक कीजिए, एंड समटाइम्स कुछ कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो फेमिलियल होते हैं। सो 18 ईयर्स पे फर्स्ट चेकअप होना चाहिए आपका, आपको जानना चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं। ओके। उसके बाद every maybe after 25 to 30 years of age you can start having a regular स्क्रीनिंग, annual ओके। checkup. ओके, जैसे प्रेगनेंसी में देर आर मेनी अदर प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज लाइक जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाता है या प्री एक्लेम्शिया हो जाता है। सो डज इट हैज एनी लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हार्ट हेल्थ? So definitely, if you have history of eclampsia or blood pressure in the pregnancy or pre-diabetic stage, then your risk of heart disease definitely is high. You need to be monitored for life. Most of the people think that the blood pressure came, it was in pregnancy and then it went away, so I don't need to bother about it. No, you need to be monitored for heart disease for life. थोड़ा ब्रीफली प्री एक्लेम्शिया के बारे में भी बता देंगे तो अच्छा होगा। प्री एक्लैम्शिया एक्चुअली हाई ब्लड प्रेशर होता है जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में डिटेक्ट होता है। ओके, सो जनरली प्री एक्लैम्शिया यानी ब्लड प्रेशर रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। ओके, So blood pressure related to pregnancy generally comes in the second trimester ओके, of pregnancy, ओके, not in the first trimester. अगर first trimester में है तो इसका मतलब है ब्लड प्रेशर आपको पहले से था। हाँ, ओके, सो सेकेंड ट्राइमेस्टर में डिटेक्ट होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम बाय आफ्टर द डिलीवरी और से 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये ज़रूरी है जानना कि वो नॉर्मल हो गया है। ओके। सो बहुत से लोग भूल जाते हैं उसके बारे में, इवन गायनेकोलॉजिस्ट भी भूल जाते हैं, पेशेंट भी भूल जाते हैं, और वो ब्लड प्रेशर मैनी मैनी पेशेंट्स में कंटिन्यू करता तो है। आपके पास कोई ऐसे पेशेंट आए जिनको प्री एक्लेम्शिया हुआ है उनके प्रेगनेंसी के दौरान एंड देन उसकी वजह से उनको हार्ट हेल्थ उनकी डिटेरियोरेट होने लगी है? सो आई एम लाइक सीनियर नाउ मोर देन इन 30 ईयर्स इन द फील्ड, सो आई हैव हैड पेशेंट्स जिन्होंने मुझे कंसल्ट किया था प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के लिए, एंड ओके, देन दे केम टू मी बिकॉज दे डेवलप लेटर ऑन हाइपरटेंशन। ओके। और एक पेशेंट को तो हार्ट अटैक भी आया। सो ऐसा हो जाता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की वजह से? हाँ। ओके, तो उसके लिए आपके पास कोई मैनेजिंग स्ट्रैटेजीज हैं? तो मैनेजिंग स्ट्रैटेजी यही है कि आप एक बार डिटेक्ट हुआ ब्लड प्रेशर तो उसको आप फॉलो अप रखिए और देखिए कि आपको बाद में ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट की ज़रूरत है या नहीं, दवाई की ज़रूरत है या नहीं। अगर दवाई की ज़रूरत है तो आपको डेफिनेटली उसको कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, नॉट ओनली दैट, आपको अपना सॉल्ट इंटेक कम करना होगा, आपको फ्यूचर प्रेगनेंसी में ध्यान देना होगा, और अपने टारगेट ऑर्गन्स यानी हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, आई हेल्थ, किडनी हेल्थ की रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होगी। मैं सबको ये सजेशन देती हूँ कि एक जिसको भी ब्लड प्रेशर हो जाता है एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट घर में खरीदिए और उससे सेल्फ मॉनिटरिंग कीजिए। ओके, दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ मॉनिटरिंग योर ब्लड प्रेशर। यस, सो ब्लड प्रेशर घर पर मॉनिटर करना चाहिए। ओके।
सो ऐसे कौन सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी एक वुमेन अपनी डे टू डे रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं जिससे कि हार्ट हेल्थ खराब होने के रिस्क सिग्निफिकेंटली कम हो जाए? सो दे मस्ट प्रायोरिटाइज देमसेल्व्स। सो मोस्ट ऑफ द वुमेन मैंने देखा है कि वो सुबह उठती हैं तो फैमिली में लग जाती हैं। वही। बच्चे को टिफ़िन देना है, हस्बैंड को टिफ़िन देना है, मुझे भी जॉब पे जाना है। तो वो खुद तो कुछ खाती नहीं हैं, सबको टिफ़िन देती हैं और फिर कुछ जंक खा लेती हैं। ऑन द वे यस, कहीं पर कुछ पिकअप कर जंक लूँगी फूड खा कुछ। लेती हैं। तो अच्छा खाना खाना, हेल्दी खाना खाना, पैकेटेड फूड अवॉइड करना। पैकेटेड फूड में बहुत हाई कंटेंट ऑफ सॉल्ट होता है। सो आपने चिप्स खा लिए, आपने बर्गर ले लिया, आपने वड़ा ले लिया, भजिया ले लिया, खारी ले ली, ये सब हाई सॉल्ट फूड है। इट इज़ हेल्दियर टू हैव अ होममेड ब्रेकफास्ट। तो आप घर का ब्रेकफास्ट, घर का आपने खाना खा लिया। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एग खा सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन है तो आप पोहा, उपमा कुछ भी खा सकते हैं, बट सब में सॉल्ट का कंट्रोल रखिए। ओके। तो सॉल्ट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इंडियन डाइट में सॉल्ट बहुत ज़्यादा वो होता है। तो है, सॉल्ट एंड ऑयल। तो सॉल्ट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ब्लड प्रेशर के लिए। सेकेंडली आपको ट्रांस फैट अवॉइड करना है अपने डाइट में। ट्रांस फैट मतलब जब आप ऑयल को रीयूज़ करते हैं। ओके। सो ऑयल रीयूज़ करना मतलब वो 10 टाइम्स डेंजरस हो जाता है। सो ऑयल रीयूज़ अवॉइड कीजिए। हिडन सॉल्ट किस किस में है वो ध्यान दीजिए। आपके पिकल, सॉल्ट, पापड़, अचार, चटनी, ये सब में सॉल्ट है। बेकरी प्रोडक्ट्स में सॉल्ट है, वो आपको ध्यान देना है। कम में कम खाना है। करेक्ट। व्हाट अबाउट स्लीप? एक अच्छी नींद लेना, एक अच्छे से रेस्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है फॉर अ सो वुमेन? हर इंसान के लिए डिफरेंट होता है कि हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप इज नेसेसरी, बट ऑन एन एवरेज 8 आवर्स ऑफ गुड स्लीप इज सपोज टू बी गुड. करेक्ट। नाउ व्हेन आई से 8 आवर्स ऑफ गुड स्लीप, इफ यू स्लीप एट 2 in the night और सोचोगे 10 बजे फ्रेश हो जाओगे, आप नहीं नहीं होगे. होंगे, करेक्ट। सो रात को सही टाइम पर सोना, मतलब आप 12 बजे के पहले सोओगे तो मॉर्निंग में ज़्यादा फ्रेश रहोगे कंपेयर टू स्लीपिंग लेट एंड गेटिंग अप लेट. तो गुड स्लीप एक हार्ट को हेल्दी रख सकती है। डेफिनेटली प्रेशर को भी अच्छा कंट्रोल रखती है. ओवरऑल स्लीप एक बॉडी के लिए रेस्ट फेज है, रिपेयर फेज है, तो वो हर बॉडी के लिए ज़रूरी है. यस, हम्म. दैट्स ट्रू। हम्म. एंड देन मूविंग ऑन टू वेट मैनेजमेंट, हम्म. ऐसे बोलते हैं कि ओबेसिटी के वजह से, मतलब मेन हार्ट अटैक या हार्ट हेल्थ खराब होने के रीजंस ओबेसिटी है। हम्म. तो आपके पास कोई मैनेजिंग स्ट्रैटेजीज है जिससे वेट प्रॉपरली कंट्रोल में रख सकते हैं? मेरे हिसाब से वो जो एक कंसेप्ट है ना कि ओबेसिटी इज लिंक टू हार्ट डिजीज, हमारे इंडिया में वो कंसेप्ट रिवर्स है. हम लोग उसको थिन फैट इंडियन बोलते हैं. ओ। थिन फैट इंडियन मतलब आप लीन दिख रहे हो लेकिन आपके बॉडी में सारी फैट आपके विसरा में है. यस। तो इसका मतलब आपको फैटी लिवर है, हाँ। आपके विसरल फैट ज़्यादा है, आपके एपिकार्डियल फैट ज़्यादा है. सो इंडिया में थिन फैट इंडियन बहुत ज़्यादा है. अच्छा, जो मतलब एक्चुअल उनको। ओबीज जो दिखते हैं ना, उनमें हार्ट अटैक का रिस्क पैराडॉक्सिकली कम है. What obesity mean? Fat deposition not in your subcutaneous यस। tissue, fat deposition in your organs. यस। वो ज़्यादा मैटर करता है than your weight. यस, ट्रू। So you have to look at where is the fat distributed. वो ऐसे मेजर करते हैं ना, Hmm. विसरल फैट या फिर Yes, कितने yes, मस्क्यूलर है, दैट इज वेरी yes, इंपॉर्टेंट टू चेक। yes. So ओके। visceral fat is more dangerous. So Indian patients are thin fat Indians. एक्चुअली वो बहुत Hmm. ट्रू है, और आई डोंट थिंक कोई इस पे इतना ध्यान भी देता ध्यान है। नहीं देते हैं लोग. दे जस्ट नो कि मोटा दिख रहा है या हाँ. पतला दिख रहा है। Hmm. सो जैसे कि अब ये तो वेट कंट्रोल की बात हो गई, बट देन जिस पेशेंट को या जिस वुमेन को हार्ट डिजीज़ है, Hmm. उसके लिए एक एक्सरसाइज रूटीन भी मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली एक्सरसाइज रूटीन मेंटेन करना सभी के लिए ज़रूरी है दैट्स टू ट्रू। रिमेन हेल्दी. एटलीस्ट nowadays people are so busy in their day to day life, so I tell them more go by step count. Everybody has cell phones, so maybe put an app that shows you कि भाई आपके 5,000 steps हुए कि नहीं. स्मार्टफोन का ऐसे इस्तेमाल हाँ. करो। सो स्मार्टफोन, स्मार्ट राइट, वॉच का राइट, इस्तेमाल राइट। करो.
ऑन एन एवरेज अगर आप 5000 स्टेप्स कर लेते हो तो दैट्स अ गुड एक्सरसाइज. ओके, नाउ हार्ट डिजीज पेशेंट्स में डिपेंड्स कि आपको कौन से टाइप की हार्ट डिजीज है और आपका हार्ट फंक्शन कैसा है. अगर आपको एवरेज एक ब्लड प्रेशर ही है तो आप हर फॉर्म का एक्सरसाइज कर सकते हो. बट हम लोग कहते हैं कि हार्ट के लिए एक्सरसाइजेज इन विच यू लिफ्ट वेट्स आर नॉट गुड. ओके, सो लाइट वेट्स आर गुड फॉर मसल बिल्डिंग के लिए, लाइट वेट्स ठीक है, लेकिन हैवी वेट लिफ्टिंग हार्ट के लिए नुकसानदेह है. ओके, तो हम उसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं, वो यस, आपको नहीं करना चाहिए, वो आपका हार्ट का लोड बढ़ा देता है. ओके, सो वीक हार्ट पेशेंट्स डेफिनेटली वेट लिफ्टिंग नहीं करना नहीं चाहिए, करना बल्कि चाहिए, हाँ। कार्डियो पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. सो कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो हार्ट पेशेंट्स को परफॉर्म करनी सो चाहिए? मैंने वही कहा कि कार्डियो होता है और एक वेट्स होता है. योगा, सो कार्डियो कीजिए, अगर आप योगा कर सकते हैं तो डेफिनेटली योगा कीजिए, मतलब स्ट्रेचिंग स्लो कीजिए. पेस एक्सरसाइजेस, स्लो पेस एक्सरसाइज. ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं चाहिए हम्म. या ज़्यादा इंड्योरेंस नहीं चाहिए. नहीं चाहिए. व्हाट अबाउट स्विमिंग? So women when they are young they can do all kinds of exercises. I suggest the best exercise for both heart patients and average patients is swimming or walking, you know. So if you can swim, that's a very good exercise. Otherwise you women should, you know, as the age advances उनको अपने मसल हेल्थ की तरफ और बोन हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए. सो इफ अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बोन हेल्थ डाउन होगी, ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ जाएगी. यस, सो व्हाट पीपल थिंक कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो कैल्शियम खा लो ठीक हो जाएगा. दैट एब्सोल्युटली रॉन्ग है वो. अनलेस आपके बोन में सर्कुलेशन नहीं होगा, आपके बोन में विटामिन डी नहीं होगी, आप उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, आपके मसल्स हेल्दी नहीं होंगे, तो आपकी बोन हेल्दी नहीं होगी. नहीं रहेगी, राइट. सो एट अ सर्टन एज, से व्हेन यू आर नियरिंग मेनोपॉज, लिटिल बिट ऑफ वेट्स एंड लिटिल एंड्योरेंस एंड हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज women के लिए recommended है if they are okay. इवन विद हार्ट. With normal heart health it's okay, you can do everything. But if you have heart disease in which your heart function is down, absolutely no, ओके, no high endurance exercises. ओके, जस्ट वॉकिंग विल बी Just गुड. walking should be enough. ओके. Walking and breathing exercises. सो जैसे आपने बहुत करेक्टली कहा कि वुमेन डजंट प्रायोरिटाइज देयर Hmm. हार्ट हेल्थ, तो हाँ. इसीलिए ज़्यादातर वुमेन आती नहीं है डॉक्टर के पास Hmm. बताने के लिए या स्क्रीनिंग कराने के लिए. तो Hmm. ऐसे में हाउ कैन आवर हेल्थ केयर सिस्टम हेल्प देम कि वो ज़्यादा डॉक्टर्स के पास जाएं या ज़्यादा स्क्रीनिंग कराएं ताकि हार्ट अटैक्स के रेशियो कम हो जाए इन वुमेन. So overall, our Indian population is very awed by film stars. So they listen to more film stars and brand ambassadors than they listen to doctor. या करेक्ट. So if we have कोई ब्रांड एम्बेसडर हो जो, जैसे कि अमिताभ जी कहते हैं कि पोलियो वैक्सीन लगाइए, वैसे अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर कहे कि अपने हार्ट हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो, मुझे ब्लड प्रेशर था, मैंने ब्लड प्रेशर की दवाई ली, मैं ठीक हो गई, या मुझे हार्ट अटैक आया, मैंने स्मोकिंग क्विट कर दी जो कि मैं पहले करती थी. सो किसी ना किसी ब्रांड एम्बेसडर या फिर मीडिया का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. जैसे हम कहते हैं वर्ल्ड हार्ट डे आया, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जी, आया, सो मीडिया में ये बात बताना ज़रूरी है कि औरतों को अपनी हेल्थ में स्पेशली हार्ट हेल्थ की तरफ ध्यान देना है. यस, और वैसे तो पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास जाते हैं, विजिट करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, नॉर्मल कॉफ कोल्ड के लिए भी जाते हैं. बट ये जानना भी ज़रूरी है कि औरतों को अपने लिए कम से कम साल में एक दिन तो निकालना है. भले से वो आप वुमेंस डे का दिन बना लें या अपनी बर्थडे का दिन बना लें, कि उस दिन आप अपना फुल चेकअप कराएंगी. इट्स अ गुड आइडिया. सो आई डू दैट माई सेल्फ. You do screening on your birthday? नो, आई डू इट ऑन अ डॉक्टर्स डे. Doctor's Day, okay. So I Every made it year. like that. So every day, Okay. every year. So Very nice. if we do that, कि एक दिन बना लिया कि इस दिन मुझे अपना सब कुछ चेकअप कराना है, एंड कीप इट फिक्स्ड, नो अपॉइंटमेंट्स ऑन दैट डे. Yeah. तो Especially for a working woman, so हाँ, it's a तो good अगर thing. आपने वैसा एक फिक्स डे बना लिया अपने कैलेंडर में कि मुझे ये करना है, तो आप डेफिनेटली आप कर लोगे. और एवरी ईयर पता चलता रहेगा कि भाई आपका आज कोलेस्ट्रॉल नंबर क्या है, शुगर कितनी है, ब्लड प्रेशर कितना है. Right. सो नोइंग योर नंबर्स हम कहते हैं,
ये जानना ज़रूरी है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर कितना है, ये राइट। सब जानना ज़रूरी है। तो जैसे आपने पहले मेंशन किया कि यंग पॉपुलेशन में अगर हार्ट डिजीज है, दैट मीन्स इधर द पर्सन इज सब्जेक्टेड टू सम ऑटो इम्यून डिजीज, या तो फिर वो हेरिडेटरी है, राइट? हुँ। तो ऑटो इम्यून डिजीज का कितना कनेक्शन है हार्ट डिजीज के साथ? सो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। ओके। 50 फोल्ड इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कुछ लूपस है, सो जो ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, उनमें से कोई भी एक डिजीज़ डायग्नोस्ड है अगर आपको, तो आपका हार्ट डिजीज़ का रिस्क 50 फोल्ड बढ़ जाता है, ओह। 50 टाइम्स। एंड देन अगर इफ इट इज ऑल्सो रनिंग इन द फैमिली, हुँ। तभी भी रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं रिस्क फैक्टर्स, नहीं ऐड नहीं हो रहे हैं बल्कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या स्पेसिफिक मेजर्स ले सकते हैं ताकि वो अ, इसके मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं जिससे उनकी रिस्क कम हो जाए? सो जिनको भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है या आर्थराइटिस है, ऑटोइम्यून आर्थराइटिस है लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सो ऐसे पेशेंट्स को हार्ट स्क्रीनिंग भी करना चाहिए। ना सिर्फ जॉइंट की आप ट्रीटमेंट करते रहो बल्कि हार्ट की भी स्क्रीनिंग करना चाहिए। सो हार्ट के जो भी स्ट्रेस टेस्ट होता है, एको होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं, ये चेक करना चाहिए। और ऑटोइम्यून डिजीज पेशेंट्स में रेकमेंडेड है कि वो स्टैटिन्स खाएं, जो कि कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग मेडिसिन खाएं। ओके। सम ऑफ द ऑटोइम्यून डिजीजेज में इवन एस्पिरिन दी जाती है, ब्लड थिनर जाती है, सब एज अ जी। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। तो autoimmune disease definitely evaluate for heart disease ओके। and screen periodically. व्हाट अबाउट इफ इट इज रनिंग इन द फैमिली, देन हाउ वुड दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ? So obviously if you have a gene, you can delay the progression या यू कैन ओनली by prolong, या। lifestyle change. यस। So you will have to have more healthy lifestyle choices than compared to others. सैडली ज़्यादा ध्यान या देना पड़ेगा ज़्यादा खुद ध्यान पे। देना पड़ेगा। आजकल काफ़ी यंग गर्ल्स में पीसीओएस की भी प्रॉब्लम देखी जा रही है, और अभी तो आई थिंक बढ़ गया है, ये पीसीओएस काफ़ी कॉमन हो गया है। हम्म। तो डज इट इम्पैक्ट हार्ट हेल्थ? सो पीसीओएस इज अ कंडीशन जो कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का मार्कर है। ओके। दैट मीन्स योर बॉडी इज रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। ओके। So you have inherited that gene from your parents. ओके। So insulin resistance कम करने के लिए dietary control, exercise is necessary. कुछ पीसीओएस में मेडिकेशन भी दी जाती है लाइक मेटफॉर्मिन, ताकि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाए। ओके। पीसीओएस से नॉट ओनली इनफर्टिलिटी होती है बल्कि हार्ट डिजीज रिस्क भी बढ़ जाता है, व्हाई इज दैट सो? बिकॉज इट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड जीन। व्हाट अबाउट द मेडिकेशन जो पीसीओएस के लिए देते हैं? So medication में if you go to a gynecologist, many gynecologists prescribe hormones, which is not right. दैट्स व्हाट? So they should consult actually endocrinologists and treat the insulin resistance rather than give hormones. ओके। So insulin resistance needs to be treated and then the PCOS will be better. ऑलराइट। ओके, जैसे अभी हमने समझा कि पीसीओएस के वजह से हार्ट डिजीज भी होती है वुमेन में, वैसे ही ऐसी कोई स्पेसिफिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है विच आर ओनली प्रीडोमिनेंट इन वुमेन? So as we say that women goes through a different phases, right? So goes through general younger age, she's young adolescent, then she gets married, has children, so there is pregnancy. So pregnancy related heart diseases are specific to pregnancy, यस। so they are specific to women. यस। So as I said, pregnancy induced hypertension, करेक्ट। pregnancy induced diabetes, यस। then there is something known as peripartum cardiomyopathy. That means your heart becomes weak and starts becoming dilated during pregnancy because placental antigen हार्ट के एंटीजन को रिएक्ट करता है और हार्ट को वीक कर देता है। ओह। सो हार्ट की पंपिंग 60% से 20% हो जाती है और पेशेंट हार्ट फेलियर में चला जाता है। ओ माय गॉड। सो उसको हम प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्ट फेलियर कहते हैं। ओके। फिर देर इज अनदर कंडीशन नोन एज कॉर्नरी आर्टरी डिसेक्शन, ओके। spontaneous coronary artery dissection. ओके। So coronary artery dissection also is seen very commonly, predominantly in females.
Why सो so? यंग लोगों में भी हो जाती है. सो वी से कि स्कैट जिसको हम कहते हैं, विमेन में हार्ट का माइंड से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. Yeah, yeah. सो एमिगडाला, I वी was just से, going to come to that. हाँ, सो इमोशनल स्ट्रेस, either excess happiness or stress, affects women's heart significantly. सो coronary artery dissection हो जाता है स्ट्रेस से बहुत सारी फीमेल्स में. Secondly, there is also a condition known as apical ballooning syndrome or broken heart syndrome. That means suddenly, because of excess stress, you start getting chest pain and your heart temporarily becomes very weak and fails Oh, in women. in women. So हम उसको stress cardiomyopathy कहते हैं. More common Okay. in female. ओके सो स्ट्रेस एक मेजर रोल प्ले करता है Hmm. वुमेन के हार्ट को So हेल्दी या neurohormonal और neurocardiac connections women में strong है. देन मेन ऑफ कोर्स Hmm. वो तो है ही. Hmm. तो आपके पास ऐसी कोई स्ट्रैटेजीज हैं मेंटल हेल्थ स्ट्रैटेजीज जिससे एक वुमेन अपनी कार्डियक हेल्थ इम्प्रूव कर सकती हैं? सो आई वुड से कि स्ट्रेस तो सभी को है. जी बच्चों बच्चों को भी स्ट्रेस है. स्ट्रेस तो सभी को है. हम लोग हर रोज नेगेटिव एनर्जी तो बहुत जमा करते हैं, लेकिन हर किसी को 1 आवर अपने आप को देना चाहिए. डेली 1 आवर टू योर सेल्फ, और वो कीजिए जिससे आप हैप्पी हों. भले से लिसनिंग टू म्यूजिक, गार्डनिंग, प्लेइंग विथ योर पेट, और वॉचिंग सम सीरियल ऑन टीवी. वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, वो आपको 1 घंटा मैंडेटरीली आपको देना चाहिए. यस करेक्ट. नाउ सी देर आर पेशेंट्स जिसमें हार्ट डिजीज़ की इश्यूज तो है ही हम्म. उसके साथ बाकी प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं मतलब हेल्थ वाइज ही. तो ऐसे पेशेंट्स को कैसे हम हेल्प कर सकते हैं टू कीप देयर माइंड ऑल्सो पॉजिटिव एंड टू कीप देयर हेल्थ ऑल्सो गुड? सो इफ़ यू हैव टू मैनी डिजीजेस, जैसे कि हार्ट डिजीज मैनी टाइम्स कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ होती है. जैसे आपको हार्ट अटैक तो आया ही है, आपको डायबिटीज़ भी जी है, आपको ब्लड प्रेशर भी है, आपको कोलेस्ट्रॉल भी है, आपको मोटापा भी है. सो जब एक साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और उस ऑन टॉप अगर हार्ट अटैक हो जाता है, तो काफ़ी पेशेंट डिप्रेस हो जाते हैं. करेक्ट. कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ लोग डिनाइल फेज में रहते हैं. सो सर्टन पेशेंट हु बिकम डिप्रेस्ड, मतलब हम लोग तो ये डे इन एंड डे देखते हैं कि हार्ट अटैक होता है, पेशेंट को हमने ठीक कर दिया, उसको कहा कि भाई अभी आप फिट हो, आप जॉब पे वापस जा सकते हो. ओके. बट देर आर पेशेंट्स जो जाते ही नहीं है जॉब पे. दे डोंट गो ऑन द जॉब फॉर 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर. क्यों वो सोचते हैं दिस इज एंड ऑफ द Because, लाइफ? हाँ, because they get depressed, they are worried, they are afraid. So doctor has to recognize that यस. this patient is going beyond my scope, he needs help. So if you feel that a patient is not able to go back to his work despite being good in health, ask him to seek mental health expert, like a counselor who would help him get out of this situation. दैट्स करेक्ट या. So seeking early help is the most important thing. यस. And the treating doctor should recognize it, और क्लोज रिलेटिव्स ने भी ये रिकग्नाइज करना चाहिए. अगर कोई पेशेंट अपनी इलनेस से बाहर नहीं आ रहा है, वहीं पर अटक गया है, तो फिर उसको एक काउंसलर की हेल्प की सख्त ज़रूरत ज़रूरत है. है राइट. सो सी देर आर फैमिलीज जिसमें अगर कोई वुमेन हार्ट हेल्थ से गुजर रही है तो द फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव एंड दे टेक केयर ऑफ द वुमेन. बट देन ऐसी भी फैमिलीज है जो बिल्कुल सपोर्टिव नहीं होती या वुमेन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देती नहीं हैं. तो देती. ऐसे वुमेन के लिए आर देर एनी रिसोर्सेज अवेलेबल या ऐसे कोई सपोर्ट सिस्टम्स हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं? Normally, see, we don't get into social life of people. As doctors, we are not getting into social life of करेक्ट. हाँ. people. We can only counsel the husband or the family that करेक्ट. she needs prioritizing. ये हमारा काम है, और उनको हम एजुकेट कर सकते हैं. दैट मच ओनली इज इन आवर हैंड, नॉट मच इज इन बट दे आवर कैन दे हैंड्स. रीच आउट टू एनी सपोर्ट सिस्टम्स? दे मस्ट बी देयर, they डू must be यू नो there. एनी? Generally recommend these patients to counselors. Counselors have these database and they help them out with these. ओके सो ऑल्सो मैं बहुत कीन हूँ ये जानने में कि ये जो हार्ट डिजीज़ है ये कम्प्लीटली क्योर हो सकती है या नहीं?
सो क्योर उस चीज़ का हो सकता है जिसको हम कंप्लीटली ख़त्म कर सकते हैं। जैसे टीबी हो गई तो आपने टीबी को क्योर कर दिया, मलेरिया हो गया तो एंटी मलेरियल दे दी, आप क्योर हो गया। बस ज़्यादातर हार्ट डिजीज़ जो है लाइफस्टाइल डिजीज़ होती है, यस। तो वो पार्ट ऑफ एजिंग है। ओके। तो ये हम कभी भी कंप्लीटली क्योर नहीं कर नहीं कर सकते, सकते, हम राइट। उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सो कंट्रोल करने के लिए पेशेंट का ट्रीटमेंट को एडियर करना बहुत ज़रूरी है। यस। जैसे ब्लड प्रेशर जो एक बीमारी है, वो कभी भी क्योर नहीं की जा सकती, वो कंट्रोल में रखी जा सकती है जब तक कि आप सही दवाइयाँ लेते रहें। ओके। आप जैसे ही दवाइयाँ बंद कर देंगे, ब्लड प्रेशर पुराने लेवल पर पहुंच जाएगा। तो जैसे एक बार डिटेक्ट हो हाँ, गया है तो ब्लड प्रेशर अभी थ्रू आउट योर रेगुलर लाइफ इट्स गोइंग दवाइयाँ टू बी लेने देयर। की ज़रूरत है और आपको रेगुलर फॉलोअप भी रखने की ज़रूरत है। ओके। सिमिलरली कोलेस्ट्रॉल अगर आपको हो गया है या शुगर की बीमारी आपको हो गई है या ऐसी ब्लॉकेजेस की बीमारी हो गई है जिसमें आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है, तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपके ब्लॉकेजेस की क्रिया तो चलती रहेगी। जी। तो उसको हम कैसे थाम सकते हैं? उसको हम सही ट्रीटमेंट से एडियर करके और लाइफस्टाइल चेंज करके ही थाम सकते हैं। करेक्ट। अगर हम सोचें कि नहीं आज मेरी एंजियोप्लास्टी हो गई, बाईपास हो गई, अब मैं सब दवाइयाँ बंद कर देता हूँ, वैसा नहीं हो सकता। हम दवाइयों से उन बीमारियों को कंट्रोल रख सकते हैं। तो आपके डॉक्टर अगर आपको जो भी लिमिटेड दवाइयाँ लिख के देते हैं, आप उनको प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए जी। और अपनी मर्ज़ी से दवाइयों को बंद मत कीजिए। देयर आर पेशेंट्स हु डू दिस इवन आफ्टर वेरी रेगुलरली, एंजियोप्लास्टी। वेरी रेगुलरली। डर नहीं जाते हो? अरे स्टेंट ब्लॉक करके ले आते हैं ना, क्योंकि ब्लड थिनर बंद कर दिया। काफ़ी यंग लोगों को हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर, हाई लेवल का ब्लड प्रेशर हमने डायग्नोज किया, वो 2-4 महीने दवा खाते हैं, फिर बोलते हैं कुछ हो रहा है नहीं है, दवा बंद कर दी। नेक्स्ट टाइम वी सी देम विद ब्रेन हेमरेज, माय दे गॉड। आर इन कोमा और दे आर पैरालाइज्ड और देयर किडनी फेल्स और देयर हार्ट फेल्स। सो ब्लड प्रेशर एक दवाई खाना आपको कई बीमारियों से बचाता है। जी। और ये जो केयरलेसनेस है ये सारे एज में देखी हर गई है एज क्या? ग्रुप में यंग ओके। लोगों में ज़्यादा होती है। हाँ, वो तो है ही। सबसे पहला सवाल जो पेशेंट बोलता है वो बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे आदत पड़ जाएगी। अरे बाप रे। तो मैं कहती हूँ आप रोज़ ब्रश करते हो ना, क्यों करते हो? अच्छी आदत है। जी। सो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना भी अच्छी अच्छी आदत आदत है। है, एग्जैक्टली। हम्म। ऑल राइट, सो अभी ना हम लोग एक सेगमेंट करेंगे विच हम्म। इज़ लाइक मिथ्स वर्सेस फैक्ट सेगमेंट, जिसमें आई बी आस्किंग यू फ्यू क्वेश्चंस एंड यू हैव टू टेल मी वेदर इट्स अ मिथ और अ फैक्ट। ओके, सो माई कैन वी स्टार्ट? Yes, sure. Okay, so first question is women don't need to worry about heart disease until they are much older than men. It's not a myth. It's really not a fact. Okay. Women can have heart disease at younger age also if they are suffering from comorbidities like blood pressure, thyroid, डायबिटीज़, तो आपको जल्दी भी हार्ट डिजीज़ आ जाएगी। करेक्ट। सो हम्म। इसमें ऐसे वुमेन मैन नहीं देखना चाहिए, इट इज़ अ हार्ट डिजीज हार्ट ऐसे डिजीज़, देखना चाहिए। हाँ। करेक्ट। सो नेक्स्ट इज इफ यू डोंट हैव चेस्ट पेन यू आर नॉट हैविंग अ हार्ट अटैक, इज इट अ मिथ और अ फैक्ट? नहीं, इनफैक्ट पेशेंट may not have chest pain and still have a heart attack. सो So हम इट्स अ उसको मिथ, साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। राइट? साइलेंट हार्ट अटैक कैन हैपन इन डायबिटिक्स। एज वेल। ओके। इन डायबिटिक्स उनकी इंसिडेंस ज़्यादा है। बड़ा हार्ट अटैक होता है लेकिन सोचते हैं कि शायद कुछ चेस्ट में कुछ एसिडिटी हो गई है। इंडाइजेशन हो गया। हाँ। So moving on to the third question, having a family history increase your risk, but it doesn't guarantee heart disease. It definitely increases your risk and it does not guarantee heart So disease. it's a fact. Yeah. Okay. High cholesterol is the only cause of heart disease. No, there are so many other causes. Hmm. It's a myth. Hmm. Okay. Regular physical activity is beneficial for heart health in women. It's beneficial. Definitely. Yes. Yes. Okay. Only overweight women need to be concerned about heart disease. No. It's not that. It's a big myth. Big myth. Okay. Taking birth control pills increase heart disease risk. Yes. It increases heart disease risk. In fact, it causes clotting. So the clotting can happen in your leg, it can happen in your heart arteries, it can happen in the lungs or even in the brain arteries.
Okay. Mm. So, any message that you want to give for our viewers, like an important message? So, if contraception is to be done, women who are taking oral contraceptives, they should monitor their heart health and watch for any clotting symptoms. Regularly. Yes, All right. So, thank you so much for joining us today. I'm sure our session is really going to help many women out there. Thanks a lot. you're welcome. To all listeners, remember that your heart health is in your hands and even a small difference can make a big change. Don't forget to subscribe our channel and follow our page on Instagram at Mankind Specialities for more such insightful conversation on various health topics. Until then, stay informed, stay healthy.